15 पे आ जाए। आउट ऑफ इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव द रेडियो वेव शो मोर डिफ्रैक्शन इफेक्ट। देखो ये तो हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ कि लाइट में और साउंड में किस में डिफ्रैक्शन इजीली होता है, तो हम कहते हैं साउंड में। क्यों? क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग टू 7000 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग में बेटा बहुत छोटी है, 10 की पावर माइनस के 7000 भी ले लूँ तो 10 की पावर माइनस के 10, तो 7 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर, तो ऑर्डर 10 की पावर के 7 मीटर। और साउंड की होती है 15 मिलीमीटर टू 15 मीटर, तो इसकी देखो वेवलेंथ ज़्यादा है 15 मीटर तक। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है उतना डिफ्रैक्शन इजीली हो जाता है ना। लाइट में डिफ्रैक्शन बहुत रेयर होता है और साउंड में डिफ्रैक्शन आसानी से होता है, ये हमने पढ़ा है। इसी के बेसिस पर अगर हम ये सोच लें कि इंफ्रारेड और रेडियो वेव में से रेडियो वेव शो मोर डिफ्रैक्शन इफेक्ट, तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते होंगे ऐसे कि इन विजुअल सीक्वेंस याद करते हो, विजुअल, फिर उसके बाद इंफ्रारेड आता है, फिर आता है माइक्रोवेव और फिर आता है रेडियो वेव, और ऐसे वेवलेंथ बढ़ती है बेटा रेडियो वेव, वेवलेंथ ऐसे इंक्रीज हो रही है। तो वेवलेंथ रेडियो वेव की ज़्यादा है और वेवलेंथ वेव रेडियो की ज़्यादा है, तो रेडियो वेव में डिफ्रैक्शन आसानी से होगा एज कंपेयर टू इंफ्रारेड। तो आउट ऑफ द इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव शो मोर डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स, तो ये मेरे को ट्रू लग रहा है पहला वाला। ठीक है। रेडियो वेव हैज ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन इंफ्रारेड, तो बेटा फ्रीक्वेंसी तो वेवलेंथ अगर ऐसे इंक्रीज हो रही है ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे इंक्रीज होगी, तो इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी और रेडियो वेव की कम होगी। ये तो रेडियो वेव हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, तो रीजन तो आपका फॉल्स हो गया बेटा। तो असर्शन ट्रू है, असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, इसका मतलब है 15 का सी होगा, 15 का सी होगा।